सालों से लंबित अयोध्या विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का फैसला किया है। अयोध्या मामले में मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस खलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इस पैनल में जस्टिस खलीफुल्ला के अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और श्री पंचू भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता को लेकर दिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम मध्यस्थता में सहयोग को तैयार हैं। अब इस फैसले में हमें जो भी कुछ कहना है हम मध्यस्थता पैनल से ही कहेंगे। Strict confidentiality will be maintained in the mediation. So, and we have already said that we will cooperate with the mediation. Therefore, mediation panel has been constituted, and now whatever we have to say, we will say before the mediation panel, not outside. जम्मू मुख्य स्टैंड पर गुरुवार को हुए ग्रेनेड हमले में घायल एक अन्य युवक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसी के साथ इस हमले में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है, जबकि 23 घायलों का इलाज जम्मू राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घायलों में 23 जम्मू कश्मीर के निवासी, जबकि अन्य पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड के निवासी हैं। मृतक की पहचान मोहम्मद रियाज पुत्र मोहम्मद अमीन निवासी अनंतनाग के रूप में हुई। मोहम्मद रियाज की वीरवार देर रात कोई इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सुबह पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। इससे पहले उत्तराखंड निवासी 17 वर्षीय मोहम्मद शारिक की भी वीरवार को हमले के करीब 6 घंटे बाद ही मौत हो गई। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हमले में मारे गए युवकों को 5-5 लाख रुपए, जबकि घायलों को 20-20 हजार रुपए की राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को मध्यस्थ के जरिए बातचीत से सुलझाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शुक्रवार को ये फैसला लिया है। साथ ही कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए 3 लोगों का पैनल गठित किया है। इस पैनल में अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इब्राहिम खलीफुल्ला करेंगे। उनके अलावा पैनल में 2 सदस्य और होंगे, जो कि श्री श्री रविशंकर और श्री राम पंचू हैं। कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाई है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को मामला मध्यस्थता को भेजे जाने के मुद्दे पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए कुल 8 हफ्तों का वक्त दिया है। मध्यस्थता पीठ फैजाबाद में बैठेगी। राज्य सरकार मध्यस्थता पीठ को सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता तुरंत शुरू हो, उसे शुरू होने में 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त न लगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल को 4 हफ्तों में मामले की रिपोर्ट देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि का मामला बातचीत के जरिए सुलझाने को कहा। कोर्ट के फैसले के साथ ही इस मामले पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सवाल खड़ा नहीं करूंगा। पहले भी मामले को सुलझाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। न तो राम भक्त और न ही साधु संत राम मंदिर के निर्माण में कोई देरी चाहते हैं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उस पर कोई सवाल तो मैं नहीं खड़ा करता, लेकिन कई बार समझौते के प्रयास हो चुके हैं और उस प्रयास का परिणाम नहीं निकल पाया था। हर राम भक्त चाहता है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह जल्द से जल्द हो। किसी भी स्तर पर विलंब कोई भी राम भक्त, कोई भी पूज्य साधु संत नहीं चाहते। समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कहा कि महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं। सीएम ने यह भी दावा किया कि विगत 7 सालों में पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार के दौरान महिला सशक्तिकरण पर विशेष तौर पर काम किया गया है और राज्य भर की नगर पालिकाओं में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी है। शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री ने इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं। वह
यह हमारी गौरव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं विश्व की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दे रही हूँ। इसके बाद ममता ने लिखा कि हमारी सरकार महिलाओं के हितों और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तक संसद में महिला रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, लेकिन मैं यह कहने में गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमारी पार्टी की 30% महिलाएं 16वीं लोकसभा से सांसद हैं। किस तरीके से राम मंदिर की पहल होनी चाहिए, बनना चाहिए, सभी लोगों को साथ लेकर थोड़ा आईडी नीचे कर जी नीचे एक अच्छा माहौल किस तरह की पहल आपके द्वारा की जाएगी? तो आपके द्वारा किस तरीके से पहल की जाएगी? देखिए ये सब बताइए। ऐसा नहीं तो राजनीति नहीं करती है, पॉलिटिकल पार्टियां जो सब कुछ कह नहीं सर। अयोध्या भूमि विवाद में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा इस मामले का हल मध्यस्थता के जरिए निकाला जाएगा। इसी पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा कि मध्यस्थता की बात सही है और मेरा मानना है कि मंदिर वहीं बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। माननीय कोर्ट की किसी भी बात पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। मध्यस्थता में जो नाम आए हैं उन नामों पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि राम के नाम के ऊपर सबका अधिकार है, हिंदुत्व पर सबका अधिकार है, भारत पर जो भारतीय लोग हैं उन सबका अधिकार है। लेकिन एक बात पर मेरा अधिकार है हिंदू होने के नाते, और वो अधिकार ये है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ और उसके आसपास राम मंदिर या हनुमान लक्ष्मण जी सीता जी जैसे मंदिरों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं बन सकता। मैं वेटिकन सिटी का बहुत सम्मान करती हूँ। वहाँ कोई मंदिर बनाने जाएगा मैं उसको रोक दूँगी। अगर कोई मक्का मदीना में कोई चर्च बनाने जाएगा तो मैं उसको रोक दूंगी। इसी प्रकार से जहां रामलला विराजमान है वहां आसपास मंदिर के अलावा कोई भी चीज़ बनाने की चेष्टा होगी मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊंगी। मैं मध्यस्थता की टीम के राइट पे बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं मध्यस्थता के फैसले को लेकर के माननीय कोर्ट पर भी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। उनको नहीं करनी चाहिए मैं नहीं कहूँगी। मैं तो ये कह रही हूँ कि ऐसा होना ही मुझे कई बार दुखद लगता है कि हमें इस हद तक लड़ाई लड़नी पड़ी, हमें इस हद तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हम वेटिकन सिटी का मान करते हैं, हम मक्का मदीना का मान करते हैं, हम चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के प्रति भी वही दृष्टिकोण होना चाहिए सारे संसार में। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपनी काशी को सौगात देने अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी समेत पूरे हिंदू धर्मावलंबियों को बड़ा तोहफा भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और मां गंगा की जय हो, हर हर महादेव। पीएम मोदी ने कॉरिडोर उद्घाटन के दौरान लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वनाथ कॉरिडोर से काशी को नई पहचान मिलेगी। आप सभी रंग भरी एकादशी और होली मनाइए। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में नहीं था तब भी मैं यहाँ आया करता था। कई बार यहाँ आया लेकिन नजर आता था कि कुछ करना चाहिए, लेकिन पता नहीं था शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे तुम बातें बहुत करते हो, आओ यहाँ कुछ करके दिखाओ। आज बाबा के आदेश से सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम भोले बाबा के मुक्ति का पर्व है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि चारों ओर दीवारों से बाबा को सांस लेने में दिक्कत थी। अगल बगल कई मकानों ने घेरा हुआ था। बाबा के भक्तों को अब विशालता की अनुभूति होगी। उत्तर प्रदेश में किसी भी विकास कार्य को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का तंज तैयार रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के बाद कानपुर व गाजियाबाद के दौरे पर है। वह आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आखिरी बार कर रहे हैं उद्घाटन। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पीएम नरेंद्र मोदी के आगरा, गाजियाबाद, कानपुर के साथ लखनऊ में मेट्रो ट्रेन के परियोजना का उद्घाटन करने को लेकर उन पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुना है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बनी लखनऊ व गाजियाबाद मेट्रो का पुनः उद्घाटन तथा कानपुर में शिलान्यास करने दिल्ली से माननीय आ रहे हैं। लगता है कि वो आखिरी बार उद्घाटन का शौक पूरा कर रहे हैं। बस लखनऊ वाले यह सुनिश्चित कर लें कि शिलापट पर उनके वरिष्ठ का नाम है कि नहीं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में सांसद शरद त्रिपाठी द्वारा बुधवार को जूते से पीटे जाने के बाद धरने पर बैठे विधायक राकेश सिंह बघेल आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर मान गए। लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एक बार फिर राजनीति का स्यापच जनता के सामने उजागर कर दिया है। ऐसे में विपक्षियों को भी भाजपा पर हमला करने का मौका मिल गया। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष ने इस सियासी ड्रामे पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा एंड कंपनी का यही
एक रूप जनता के सामने आना बाकी रह गया था, जो लोकसभा चुनाव से पहले आ गया। मोदी सरकार पर हमला करते हुए मायावती ने ट्वीट किया कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद व विधायक उत्तर प्रदेश में भारी सरकारी बैठक में ही आपस में ऐसे लात जूतों से भिड़े कि देश और दुनिया में चर्चा में आ गए। जय हो बीजेपी एंड कंपनी का। यही एक रूप जनता के सामने आना बाकी रह गया था, जिसकी कमी अब लोकसभा आम चुनाव से पहले पूरी हो गई है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने गुरुवार को वनडे विश्व कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी को टीम में बनाए रखने की वकालत की। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रतिभावान है तो उम्र का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। गांगुली ने कहा कि धोनी विश्व कप के बाद भी बने रह सकते हैं। अगर भारत विश्व कप जीतता है और धोनी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर उन्हें संन्यास क्यों लेना चाहिए।